हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। क्लास 10th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसमें फ़िलहाल हम लोग स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में और ऑफलाइन क्लासेस में काफ़ी सारे कंसेप्ट को क्लियर कराया था। काफ़ी सारे टाइप्स को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप ये बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है, इसमें ये जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इस टाइप के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा अगर जान है किसी टाइप में तो वो है आज के वीडियो में जो सब टॉपिक स्टार्ट होगा वो। और उस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसको जरा अच्छे से पढ़िएगा। ये टॉपिक इतना आसान नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने जितने भी इससे पहले टॉपिक को डिस्कस किया था, उसमें मैंने क्या किया था, सिंपली उसके डेफिनेशन को समझाया, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, है ना। मतलब ज़्यादातर वो डेफिनेशन से रिलेटेड था। ये डेफिनेशन के साथ साथ थोड़ा सा इसमें दिमाग भी अपना लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं जो भी बताऊंगा उसको अच्छे से कवर अप कीजिए। टॉपिक है आज का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिएगा, इसमें दो रिएक्शन ही एक ही सर। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हम लोग दोनों को एक साथ हम दोनों को एक साथ करके नहीं पढ़ेंगे, है ना। हम लोग उसको पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे, पहले ऑक्सीडेशन को फिर रिडक्शन को। और ये दोनों टॉपिक्स जो होंगे इसी वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो रिएक्शन है उसका कुछ एक पार्ट बचेगा, थोड़ा मतलब छोटा सा पार्ट में बचा के रखूंगा अगले वीडियो के लिए। सबको अगर मैं एक में कवर करूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। मैंने पहले ही कल बताया था कि ये टॉपिक जो होगा थोड़ा सा मतलब माइंड से रिलेटेड होगा, आपको इसमें अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग दो बातों को अगर समझ जाते हैं तो ये आसान पड़ जाएगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? सबसे पहले बात तो ये आती है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं कुछ ऐसे। देखिए, आपको इसमें दो चीज याद रखना है। द रिएक्शन in which addition of oxygen and और लिखिए यहाँ पे, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन occurs is called oxidation reaction। ठीक है, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन occurs is called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दो, इसमें से दो वर्ड को आप निकालिएगा। दो वर्ड क्या है? पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता हो या हाइड्रोजन रिमूव होता हो, रिमूव का मतलब समझ में आता है, हट जाना। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, या जिसमें हाइड्रोजन हटेगा वो भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। दो चीज में याद रखिए क्या होगा। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकेंड चीज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इन दोनों रिएक्शन मतलब ये दोनों अगर प्रोसेस हो रहा है, दोनों में कोई भी हो रहा है तो इस दोनों को आप क्या बोलिएगा? ऑक्सीडेशन बोलिएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई? अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है
तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दोनों क्या है, दोनों में कोई एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आप आराम से बोल सकते। इसमें दूसरा टॉपिक क्या आ जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब आपको पता है, एजेंट का मतलब फैक्टर होता है, एक कारक होता है ना, एक माध्यम होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कोई ऐसा माध्यम, कोई ऐसा मीडियम जो ऑक्सीडेशन को पूरा करने में हेल्प करे। तो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिएगा इसका डेफिनेशन, द सबस्टांस दैट gives oxygen or removes hydrogen for oxidation removes hydrogen, gives oxygen or removes hydrogen for oxidation is called oxidizing agent। ठीक है, वैसा सबस्टांस जो ऑक्सीजन देता है ना, ये जब दोनों को मैं कंबाइन करके बताऊंगा ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो वहां पे बेहतर तरीके से क्लियर हो। अब देखिए, द सबस्टांस दैट गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन, वैसा सबस्टांस जो ऑक्सीजन हमें देता है, हमें नहीं मतलब उस रिएक्शन में, जो सबस्टांस रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, या जो सबस्टांस रिएक्शन से हाइड्रोजन को हटाता है, किसके लिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए, उसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। दो चीज को अच्छे से, और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें आता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, तो जो ऑक्सीजन देगा, है ना, प्रोवाइड करेगा, जो ऑक्सीडेशन पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को जो देगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऑक्सीडेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए जो हाइड्रोजन हटाएगा वो भी कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिलहाल इसको आप नोट कीजिए, रिडक्शन को क्लियर करके तब दोनों को एक में हम मर्ज करेंगे, उसके बाद बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अगला जो है वो है रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। इसमें जस्ट उल्टा होगा ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से देखिएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन occurs is called reduction reaction। ठीक है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है उसको तो हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लेकिन जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजन देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर ऐड हो गया तो कहलाएगा कौन सा रिएक्शन, वो कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन। या जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गया वो भी कहलाएगा रिडक्शन। यानी बेसिकली इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ये कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन। यहीं पे समझ लीजिए पूरी बात। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो ऑक्सीडेशन कहला रहा था, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर
हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था तो ऑक्सीडेशन हम लोग बोल रहे थे, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन बोलेंगे इसको हम। अब इसमें भी आता है रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो उसमें जो ऑक्सीजन हमें दे रहा था या जो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा था उसको हम लोग बोल रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें जो हाइड्रोजन देगा या ऑक्सीजन रिमूव कर देगा, द सबस्टांस दैट गिव हाइड्रोजन, द सबस्टांस दैट गिव हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का स्पेलिंग, और रिमूव्स ऑक्सीजन is called, for oxidation नहीं, for reduction, है ना, for reduction is called reducing agent। ठीक है, देखो addition of hydrogen is called reduction reaction, removal of oxygen is called reduction reaction। तो reducing agent क्या कहलाएगा, तो जो सबस्टांस, है ना, जो सबस्टांस हाइड्रोजन देगा या ऑक्सीजन को रिमूव करेगा ताकि रिडक्शन प्रोसेस पूरा हो जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। नोट डाउन कीजिए इसको, फिर अब दोनों को मर्ज किया जाएगा। ओके, चलिए दोनों टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं ना, एक में हम लोग कंबाइन कर देते हैं, है ना, जो जोड़ने का काम करता है दोनों टॉपिक को। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ध्यान से ऑक्सीडेशन की अगर बात की जाए तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हम ऐसे लिख रहे हैं प्लस ऑक्सीजन, आप इसको क्या पढ़िएगा, आप इसको पढ़िएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, ये माइनस लिख रहे हैं हाइड्रोजन, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल, इसको माइनस ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन मत पढ़िएगा, है ना, एडिशन ऑफ, शॉर्ट में लिखा हूं मैं, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन हटता है, दोनों को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिडक्शन में हम लोगों ने क्या जानना है कि इसमें जस्ट उल्टा होगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये चीज हम लोगों ने जाना। अब देखिए एक और रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेड ऑक्स रिएक्शन, है ना, रेड ऑक्स मतलब लाल बैल मत पढ़िएगा इसको, रेडॉक्स रिएक्शन ये जो है इन दोनों रिएक्शंस को मिला के नाम बना हुआ है। ठीक है, दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर देखिए कैसे। रेडॉक्स को जरा ध्यान से देखिएगा तो इसमें दो चीज है, एक है रेड और दूसरा है ऑक्स। इस रेड का मतलब, ये रेड इंडिकेट करेगा रिडक्शन को, रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई, रिडक्शन रेड मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन में रेड जो है रिडक्शन को इंडिकेट करेगा और OX जो है वो ऑक्सीडेशन को इंडिकेट करेगा। यानी एक ऐसा भी रिएक्शन होता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, तो इसका डेफिनेशन होगा द रिएक्शन in which oxidation and reduction both take place together, is called
रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। बात समझ में है? रेडॉक्स रिएक्शन ये जो नाम आया है कहाँ से आया? तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होता है। ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ। रिडक्शन रिएक्शन को आप जरा ध्यान से देखिएगा तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। इसमें प्लस हाइड्रोजन तो इसमें माइनस हाइड्रोजन, इसमें प्लस ऑक्सीजन तो इसमें माइनस ऑक्सीजन। दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है कि नहीं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। इसके बावजूद दोनों रिएक्शंस एक साथ होते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे रिडक्शन की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी रिडॉक्स रिएक्शन जो होगा इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। मैं अभी कुछ आप लोग को एग्जांपल्स दूंगा वहाँ पे और ये क्लियर होगा। फिलहाल आप लोग इसको फटाफट नोट कीजिए, आगे और मैं इसको कवर करूँगा। ठीक है मैं इसको फिलहाल अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसके डेफिनेशन को इसको जरा ऊपर लिख रहा हूँ। यहाँ पे सपोज ये है ऑक्सीडेशन। अब देखिएगा रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, इसको हम लोग जरा कुछ एग्जांपल से जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। सपोज एग्जांपल है ZNO एग्जांपल। देखिए अभी इसके एग्जांपल को जरा गौर से, ये एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे, बाकी सारे से कुछ अलग होंगे। डेफिनेशन तो आपने समझा, इस कंसेप्ट को आपने अगर समझा है, आगे भी और कुछ समझना बाकी है। एक्चुअली मेन पार्ट अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यही है। ZNO प्लस C, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम लोग कार्बन से कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट बनेगा Zn प्लस CO, यानी जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें जरा हम लोग ध्यान दें इसके रिएक्टेंट पार्ट में। देखिए ऐसा जब भी एग्जांपल देगा तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? 4 इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पहला आपको बताना है सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड, सबस्टांस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आपको बताना है इसमें क्या क्या होगा। समझिए अच्छे से, 2-3 एग्जांपल दूंगा मैं इसका, फिलहाल इसको अच्छे से समझिए। रिएक्शन दे देगा, पूछेगा आपसे सबस्टांस ऑक्सीडाइज, कौन सा सबस्टांस है जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, नाम लिखिए। सबस्टांस रिड्यूस्ड, कौन सा सबस्टांस है जो रिड्यूस हुआ है, नाम लिखिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, उस सबस्टांस का नाम लिखिए। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, उसका नाम लिखिए। देखिए कैसे समझिए इसको, कैसे आप कवर अप कीजिए। आपके पास कंसेप्ट है ना, आपके पास क्या है? कंसेप्ट। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया वो सबस्टांस ऑक्सीडाइज हो गया। बात समझ में आया? जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया वो सबस्टांस ऑक्सीडाइज हो गया। जिससे जिससे हाइड्रोजन हट गया वो सबस्टांस ऑक्सीडाइज हो गया। ध्यान से समझिए, ऑक्सीजन जिस सबस्टांस के साथ जुड़ गया, मेरे साथ ऑक्सीजन अगर जुड़ गया तो मैं ऑक्सीडाइज हो गया। हमारे से अगर हाइड्रोजन हट गया तो हम ऑक्सीडाइज हो गए। दोनों केस में हम बोलेंगे कि सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड। और जिससे सब हाइड्रोजन जुड़ गया वो रिड्यूस्ड हो गया, और जिससे हाइड्रोजन हट गया वो भी रिड्यूस्ड हो गया। बात समझ में आया? जिस सबस्टांस से इस ये मार्कर से ऑक्सीजन जुड़ गया, मार्कर ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इस मार्कर से हाइड्रोजन हट गया, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इससे अगर हाइड्रोजन जुड़ गया ये रिड्यूस्ड हो गया, सबस्टांस रिड्यूस्ड है ना। इससे अगर ऑक्सीजन हट गया ये सभी सबस्टांस रिड्यूस्ड। दोनों केस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन हट रहा है तो भी ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन अगर हट रहा है तो भी रिड्यूस्ड। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें
इस पूरे रिएक्शंस में किस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। कंफ्यूजन इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं टाइम लूँगा जानबूझ के। कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बोलिएगा क्या, मैं अगर पूछूँ किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो आप बोलिएगा कि CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है या कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना। ये कार्बन अकेले था, अब इस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया। इस कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड हो गया। और जिससे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा वही तो कहलाएगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या होगा? C होगा, CO नहीं होगा। CO कहाँ से आया? जब ऐड हो गया तब ना आया। जब ऐड हो गया ऑक्सीजन तब आया ना CO। किससे ऐड हुआ? तो C से ऐड हुआ, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड C हुआ। कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ तब कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ये रिजल्ट है, ठीक है, ये रिजल्ट है। यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, क्योंकि इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो C होगा। CO कभी नहीं करना है आपको, ठीक है। देखिए एक और चीज़, थोड़ा मैं और इजी कर देता हूँ इसको। ये चारों जब भी आपसे पूछा जाए, इस चारों में जो भी पूछा जाए आपसे, तो उसमें आपको प्रोडक्ट में जाना ही नहीं है। चारों में से आपको चुनना है, तो ये सब आपको रिएक्टेंट में ही मिल जाएगा, प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं। प्रोडक्ट में से इसमें कुछ नहीं, इसमें लिखना है, जो भी लिखा जाएगा रिएक्टेंट में ही लिखा जाएगा। बात समझ में आया? तो CO का तो यहाँ सवाल उठता नहीं। अब देखिए एक और क्लू मैं बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जिसका लिख दिए वो चला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट में। ध्यान से, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट में। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज C है तो रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या हो जाएगा? C हो। और जो होगा सब्सटेंस रिड्यूस वो चला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। बात समझ में? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज अगर C है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, और सब्सटेंस रिड्यूस अगर कुछ है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ ZnO था, क्या था? ZnO था। इस ZnO से क्या हुआ? वो हट गया। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हुआ? हट गया है, तभी तो यहाँ पे क्या बना है? Zn। जिंक ऑक्साइड से क्या हुआ है? Zn हट गया है, सॉरी जिंक ऑक्साइड से O हट गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया है? तो ये बन गया है यहाँ पे जिंक। यानी अगर बात किया जाए तो इससे, इस जिंक ऑक्साइड से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। देखो जरा ध्यान से, ZnO से यहाँ ZnO जो है इससे क्या हुआ है? जिंक हटा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन। यानी हो गया सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ZnO क्या हो गया? सब्सटेंस रिड्यूस्ड। और जो होगा सब्सटेंस रिड्यूस्ड वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है जिंक से ऑक्सीजन हटा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इस कार्बन से क्या हुआ है? ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर से एक बार समझिए। कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है तो जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा वो ऑक्सीडेशन में जाएगा, यानी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। और जो ऑक्सीडाइज हो गया वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है तो जिससे ऑक्सीजन हटेगा वो रिडक्शन में चला जाएगा, यानी सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया। और जो होगा सब्सटेंस रिड्यूस्ड वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट कीजिए, 2 एग्जाम्पल और लूंगा ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए। H2S प्लस Cl2, ठीक है, H2S प्लस Cl2 प्रोडक्ट बनेगा S प्लस 2HCl। हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन क्लोरीन गैस से हुआ है तो सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिला है। अब इसमें भी 4 बात पूछा आपसे, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब बोलिएगा कि सर पिछला वाला जो रिएक्शन था उसमें तो ऑक्सीजन दिख रहा था,
तो बड़ी आसानी से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता दिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी बता दिए। इसमें तो कहीं ऑक्सीजन दिख ही नहीं रहा है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, डेफिनेशन में मैंने क्या सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बताया है? मैंने तो हाइड्रोजन के बारे में बताया है। तो इसमें ऑक्सीजन था तो हाइड्रोजन नहीं था, तो इसमें हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन नहीं है। हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो हाइड्रोजन के बेस पे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इसमें पहचानेंगे। अब जरा ऑक्सीडेशन को ध्यान में रखिए, तो जिससे हाइड्रोजन हटा वो बन जाएगा सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड। जिससे हाइड्रोजन हटा वो सबस्टांस बन जाएगा सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड। देखिए माइनस ऑक्सीजन मैंने क्या लिखा है, तो जिससे हाइड्रोजन हटेगा वो सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड। देखो तो जरा किससे हाइड्रोजन हटा हुआ है? हाइड्रोजन किससे हटा है? हाइड्रोजन यहाँ पे हटा है, देखो H2S था, H2S से H हट गया तो S बच गया अकेले। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन अलग हो गया तब ना सल्फर अकेले बच गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिससे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है वो सबस्टांस ऑक्सीडाइज हो जाता है। इससे हटा है हाइड्रोजन, H2S से हटा है, H2S से हटता है तो ये क्या होगा? सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड H2S। और जो होगा सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड वो क्या बनेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या होगा? H2S। प्रोडक्ट में तो आपको जाना ही नहीं है कि प्रोडक्ट में से कोई चुन के इसमें लिखना है, आपको चुन के लिखना है रिएक्टेंट में से, रिएक्टेंट में ही सही होगा ही। अब चलिए, अब ध्यान दिया जाए, जिससे हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन हटेगा वो होगा सबस्टांस रिड्यूस्ड। जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा या जिससे हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन हटेगा वो होगा सबस्टांस रिड्यूस्ड। देखिए तो किससे, अच्छा यहाँ पे क्लोरीन है, Cl अकेले था ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे Cl किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे Cl अकेले था बट यहाँ पे किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। तो अगर क्लोरीन यहाँ अकेले है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन भी है, यानी यहाँ पे हुआ क्या है? तो यहाँ पे हुआ है एडिशन ऑफ, इसको नीचे भी आप लिख सकते हैं, नीचे लिख रहा हूँ, एडिशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड क्या? रिडक्शन रिएक्शन। और इसी में आ जाएगा सबस्टांस रिड्यूस्ड। किसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है? तो क्लोरीन के साथ। तो सबस्टांस रिड्यूस्ड क्या हो जाएगा? Cl2 हो जाएगा। और जो होगा सबस्टांस रिड्यूस्ड वही कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2। बात समझ में आए? नोट कीजिए इसको, एक एग्जांपल और। इसको बार बार रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, कंफ्यूजन इसमें होगा अभी भी। इतना मैं क्लियरिटी दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर भी मतलब दिक्कत आएगा। घबराना नहीं है, बार बार देखिएगा, इसको समझिएगा तो सारा चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, यहाँ बनेगा Cu प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन से, तो बन रहा है कॉपर प्लस वाटर। इसमें भी आपको 4 बात पूछ दिया, सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। समझिए इसको। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों चीज़ दिया हुआ है ना। अब बोलिएगा तो कंफ्यूजन हो जाए। आपको कंसेप्ट पे जाना है। जिससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है बोल दीजिए सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड, जिससे हाइड्रोजन जुड़ रहा है बोल दीजिए सबस्टांस रिड्यूस्ड, या जिससे हाइड्रोजन हट रहा है बोल दीजिए सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड, या जिससे ऑक्सीजन हट रहा है बोल दीजिए सबस्टांस रिड्यूस। 4 चीज़ को इसमें अप्लाई कीजिए। देखिएगा जरा ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे रिएक्टेंट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी था, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन नहीं, कॉपर अकेले। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे रिमूवल ऑफ, क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, माइनस देखिए,
हटने के लिए मैंने क्या सिंबल दिया है, माइनस। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ये किसका पार्ट है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, यानी CuO क्या है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड है। CuO जो है वो है सब्सटेंस रिड्यूस्ड, और CuO अगर है सब्सटेंस रिड्यूस्ड तो जो रिड्यूस्ड होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बन गया CuO। बात है समझ में। फिर देखिए H2 यहाँ पे अकेले थे, लेकिन यहाँ पे O के साथ है, यानी इस हाइड्रोजन के साथ ये O जुड़ रहा है, तो जिससे O जुड़ेगा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, H2 के साथ O जुड़ गया, तो जिससे O जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, H2O? नहीं, हमें तो उधर से लिखना ही नहीं है, हमें तो इधर से लिखना है। H के साथ में O जुड़ा तब ना H2O बना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसके साथ हुआ, H2 के साथ हुआ, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा H2, और जो होगा ऑक्सीडाइज्ड वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में पढ़ा। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक और डेफिनेशन बच गया है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आप लोग इसको बार बार देखिए, समझिए, और मत होइए। कोई भी दिक्कत आता है बताइए मुझे, मैं उसको फिर से रिटर्न में करके समझाऊंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। इसको देखिए, समझिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। आई होप आप इसको बेहतर तरीके से समझे होंगे। वीडियो में अगर कोई एरर हो तो बता दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करके बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।